व्हाट आर मॉडल्स? मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो सेंटेंस में एबिलिटी, परमिशन, एडवाइस, ड्यूटी, पॉसिबिलिटी और सर्टेनिटी बताते हैं। ध्यान रखना है बच्चों कि मॉडल के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो धीरे धीरे करके हम हर एक मॉडल्स के बारे में ट्रिक जानेंगे कि पेपर में, एग्जाम में डायरेक्ट इनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो आपका वाक्य एबिलिटी का हो, योग्यता का हो, तो वहाँ क्या यूज होगा? कैन या कुड। जब हम किसी की क्षमता बताते हैं तब हम कैन या कुड का यूज करते हैं। प्रेजेंट एबिलिटी या क्षमता के लिए तो कैन का यूज होगा, पास्ट एबिलिटी या क्षमता के लिए कुड का यूज होगा। जैसे आई कैन स्विम, और दूसरा सेंटेंस व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन फास्ट। आई कैन स्विम मतलब मैं अभी तैर सकता हूँ, प्रेजेंट की एबिलिटी हो गई। व्हेन आई वाज यंग जब मैं जवान था, आई कुड रन फास्ट मैं तेज दौड़ सकता था, ये पास्ट की एबिलिटी की बात हो गई। तो दूसरा, परमिशन के लिए हम मे और कैन का यूज कर सकते हैं। परमिशन मतलब अनुमति। फॉर्मल परमिशन के लिए मे और इनफॉर्मल परमिशन के लिए कैन। जैसे फॉर्मल परमिशन मे आई कम इन सर, इनफॉर्मल परमिशन कैन आई गो नाउ। एडवाइस के लिए शुड या ought to का प्रयोग कर सकते हैं। जब हम सलाह या नैतिक कर्तव्य बताते हैं तो हम शुड या ought to का यूज करते हैं। जैसे यू शुड स्टडी डेली, आप सलाह दे रहे हो। वी ought to respect elders, नैतिक कर्तव्य है, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ड्यूटी या ऑब्लिगेशन के लिए, ऑब्लिगेशन कर्तव्य, मस्ट और हैव टू का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान से समझना है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अगर खुद के प्रति ड्यूटी है तो मस्ट, और अगर रूल या लॉ है तो हैव। जैसे आई मस्ट फिनिश माई होमवर्क, मुझे अपना काम पूरा करना चाहिए, खुद के प्रति है। और रूल या लॉ, स्टूडेंट हैव टू वियर यूनिफॉर्म, स्टूडेंट्स को वर्दी पहननी होगी, चाहिए, ये जरूरी है, रूल है ये। पॉसिबिलिटी के लिए भी मे और माइट का प्रयोग होता है। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, शायद। ज्यादा चांस हो तो मे का प्रयोग करो, कम चांस हो तो माइट का। जैसे इट मे रेन टुडे, बादल है आसमान में, आज बारिश हो सकती है। ही माइट कम लेट, वो लेट आ सकता है, कम चांस है। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी के लिए, श्योरिटी के लिए विल या मस्ट का प्रयोग करेंगे। जब बात पूरी तरह श्योर हो तो हम विल या मस्ट का यूज करते हैं। जैसे ही विल पास द एग्जाम, वो एग्जाम को पास कर लेगा। यू मस्ट बी टायर्ड, तुम थक गए होगे। पास्ट गैस के लिए, मतलब पास्ट के बारे में जब हम कोई अंदाजा लगाते हैं तो मस्ट हैव और मे हैव का यूज करते हैं। तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है, मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ही मस्ट हैव मिस्ड द बस, ही मस्ट हैव मिस्ड द बस। पास्ट में वो यहीं अभी तक पहुंचा नहीं है तो उसने बस मिस कर दी होगी। सी मे हैव फॉरगेटन, वो भूल गया होगा। नेगेटिव मॉडल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ स्टूडेंट्स बहुत गलतियां करते हैं। मस्ट नोट का मतलब बिल्कुल मना है। नीड नोट का मतलब जरूरत नहीं है। जैसे यू मस्ट नॉट चीट, यू नीड नॉट वरी। तो बच्चों, अगर एग्जाम में कोई कंफ्यूजन हो जाए तो सिर्फ एक बात आपको याद रखनी है, पहले सेंटेंस का मीनिंग समझो, मॉडल अपने आप सही लग जाएगा। अगर आपको ये मॉडल समझ में आए हैं तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि ग्रामर डर से नहीं समझ से आती है।